नेशनल इनकम एंड एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम का हम डेरिवेशन बताएंगे कि नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है वो कैसे जनरेट हुआ, उसी के साथ साथ एनएफआईए भी साथ में हम बताएंगे। तो पहले एनएफआईए आपको पता होना चाहिए, फिर नेशनल इनकम। तो चलिए पहले एनएफआईए को डिटेल में समझते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, it refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world। अच्छा, फैक्टर इनकम क्या होती है आपको पता है? जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की अगेंस्ट में जो मिलता है, प्रॉफिट हो गया, सैलरी, वेजेस, ये सारी चीजें फैक्टर इनकम होती है। ये नेट फैक्टर इनकम बोला गया है। क्या बोला कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में इनकम आ रही है, फॉरेन से भी आ रही है और यहां भी जनरेट हो रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो बाहर से आया, जो यहां से गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए वही चीज लिखी है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाहर से पैसा आया और जो यहां से गया है, फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पैसा बाहर से यहां आया, जो पैसा यहां से वहां गया। तो दोनों को माइनस करिए, क्या निकल कर आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो चलिए अच्छा, ऐसे ही कहां से पैसा आएगा ये भी आपको बता दें। इंडिया के लोग बाहर जाके वर्क करते हैं, तो वहां वर्क करते हैं तो पैसा यहां भेजते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड हो गया। अब वहां के लोग यहां वर्क करते हैं इंडिया में, यहां से वहां पैसा भेजते हैं, तो यहां से पैसा वहां पे हुआ, गया, पेड टू द अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइन आपको लिखनी जरूरी है। अब्रॉड का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, मतलब दूसरी कंट्री। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आपको याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट में निमोनिक बना रखा है। तो देखिए क्या है, अभी हमने आपको बताया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या फॉर्मूला है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो फीफा लिख दिया मैंने शॉर्ट में, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो गई यहां से पेड वाला, उसको फीटा लिख दिया। दोनों का डिफरेंस क्या है? NFIA। तो देखिए फॉर्मूला बन गया NFIA इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब्रॉड की जगह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ROW भी लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। अच्छा, अब ये बताइए, वहां से ज्यादा पैसा आ जाए या यहां से ज्यादा चला जाए, तो या वहां से जो आए यहां से उतना ही जाए, बराबर बराबर आ जाए, तो तीन केसेस निकल सकते हैं। ज्यादा आ जाए या ज्यादा चला जाए या दोनों बराबर हो जाए। तो तीन केस निकल कर आए एनएफआईए के। एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। कब होगा ऐसा वो देखते हैं। चलिए, तो देखिए एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव व्हेन फीफा इज ग्रेटर देन फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा ये बताइए, वहां से जब पैसा आएगा और यहां से पैसा जाएगा, अगर वहां से ज्यादा आ रहा है और यहां से कम जा रहा है, तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे पास इनकम आएगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। तो देखिए वही चीज लिखिए, अगर ये चीज ज्यादा आ जाए हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो क्या होगा? एनएफआईए हमारा पॉजिटिव। कैसे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सपोज 50,000 करोड़ है और टू अब्रॉड अगर 30 है, तो देखिए पॉजिटिव आंसर रहेगा एनएफआईए का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। पॉजिटिव कब होगा? जब फीफा ग्रेटर देन फीटा होगा। नेगेटिव कब होगा? इसी का ऑपोजिट, टू अब्रॉड ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, या फिर आप इधर 50 और ये 60, तो नेगेटिव आएगा क्योंकि पैसा यहां से ज्यादा गया। अगर ज्यादा गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा एनएफआईए। नेगेटिव आंसर आएगा -60 और 50, तो -10,000 करोड़ नेगेटिव। अगर दोनों 50-50 हो जाए तो इक्वल हो जाएगा। एनएफआईए कैन बी इक्वल व्हेन फीफा इज इक्वल टू फीटा। तो ये तो एक छोटा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया व्हाट इज एनएफआईए। व्हाट इज एनएफआईए? एनएफआईए इज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड माइनस क्या है? इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो एनएफआईए का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए बार बार यहां पे वर्ड आ रहा इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकम पेड। अब ये इनकम कौन सी इनकम, कहां से अर्न की गई है इनकम, ये अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम के अंदर ये इनकम वाला वर्ड एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इनकम। अच्छा, इनकम कैसे हो सकती है? अगर दूसरी कंट्री में कोई जा रहा है तो वहां से कैसे इनकम भेजेगा? एक तो जो वर्क कर रहा है अगर सैलरी या वेजेस के फॉर्म में, तो वो भेजेगा। अगर वहां पे उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है या अपना कोई बिजनेस खोल रखा है, तो बिजनेस से जो कमाएगा वो यहां भेजेगा। दो कंपोनेंट्स मिले। थर्ड, अगर कुछ उसने रिटेन कर लिया, मतलब कुछ सेव कर रखा है, अगर वो भेज दे तो ये भी हमारा इनकम का पार्ट है। तो ओवरऑल 3 कंपोनेंट्स है, इसलिए मैंने तीनों को हाईलाइट कर रखा है। इंप्लॉय के थ्रू आ सकता है, प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आ सकता है वहां से पैसा, या रिटेन अर्निंग के फॉर्म में वहां से पैसा आ सकता है। इसी तरह यहां से पैसा जाएगा कैसे, कौन सी इनकम होंगी? यही 3 इनकम यहां जो कमा रहे हैं नॉन रेजिडेंट, जो दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में जो अर्न कर रहे हैं, इन 3 फॉर्म में
ये तीनों यहां कमाएंगे और ये वहां भेज देंगे, तो दूसरा इनकम ये वाला पार्ट का हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, हमारे यहाँ जो दूसरी कंट्री के लोग काम कर रहे हैं उनको हम पे करेंगे, इसी तरह हमारे लोग दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं वो उनको पेमेंट मिलेगा वहां पे और वो यहां पे करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। देखिए बार बार नेट वर्ड यूज हो रहा है तीनों में। नेट मतलब डिफरेंस किसी चीज का, जब भी नेट वर्ड आए तो ध्यान रखिएगा कुछ डिफरेंस बोल रहा है किसी चीज का। तो किस चीज का डिफरेंस अभी हमने आपको बताया, इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट इन अब्रॉड, हमारी कंट्री के रेजिडेंट जो बाहर कमाएंगे वो, और माइनस जो यहां पे कमा रहे नॉन रेजिडेंट लोग, दोनों का डिफरेंस इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज से आप याद रखिएगा जो इनकम उनको मिल रही है, कमा रहे जो यहाँ के और प्लस वहां के जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इनकम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया में कोई वहां फॉरेन जाता है, अब्रॉड जाता है, वहां पे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है या एंटरप्रेन्योरशिप चलाता है, वहां भी वो कमाएगा, प्रॉपर्टी से कमाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप से कमाएगा, तो जो कमाएगा वो यहां भेजेगा, तो वही चीज है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री अब्रॉड, अब्रॉड में जो उसने कमाया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डोमेस्टिक का कोई रोल नहीं आ रहा है एनएफआईए में, सब फॉरेन में जाके अर्न किया जा रहा है और यहाँ जो कमा रहे हैं वो यहाँ से वहां ले जा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक वाली चीज नहीं आ रही यहाँ पे। प्लस इसमें हम क्या माइनस करेंगे, नॉट प्लस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पेड टू नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री। अब ये चीजें तो हमारी कंट्री में भी नॉन रेजिडेंट लोग चला रहे हैं तो उनको पेमेंट किया जाएगा, दोनों का डिफरेंस इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ लास्ट इज नेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, कोई कंपनी सपोज हमारी इंडिया की कंपनी फॉरेन में, अब्रॉड में रिटेन अर्निंग मतलब कुछ पैसा जमा कर रखी है, उसमें से वो कोई हिस्सा भेजे तो ये इसका पार्ट बन जाएगा इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए वही चीज है रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड। इसी तरह नॉन रेजिडेंट कंपनी जो हमारी कंट्री में वर्क कर रही है उनको वो रिटेन अर्निंग का पार्ट अगर दूसरी कंट्री में भेजती है तो रिटेन अर्निंग्स ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। हम आते हैं अपने लास्ट, नेशनल इनकम कैसे निकलेगी। अभी तो हमने एनएफआईए देखा, एनएफआईए में फॉरेन इनकम का पार्ट आ रहा था, लेकिन अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है अपनी कंट्री की तो इंडिया में भी तो इनकम जनरेट हो रही है, उसको भी लेना पड़ेगा। तो चलिए नेशनल इनकम का फॉर्मूला देखते हैं। नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम जो इंडिया के अंदर जो अर्न हुई है वो, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से पैसा आया वो ऐड करेंगे और यहां से जो जा रहा है बाहर वो माइनस कर देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम जो इंडिया के अंदर अर्न हुई और प्लस जो बाहर से अर्न होके आई यहां पर और यहां से जो गई, ये टोटल अगर हम करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा नेशनल इनकम। तो चलिए इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या कहते हैं, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको क्या कहते हैं, फीटा। अभी हमने आपको बताया था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और यहां पे फिर नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम तो है प्लस फीफा माइनस फीटा। अच्छा ये फीफा माइनस फीटा को क्या कहते हैं, एनएफआईए। तो अब हमारा फॉर्मूला फाइनल क्या बनकर आ गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस इसका क्या होता है मतलब एनएफ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, डबल एफ हमने लिख दिया, रॉन्ग हो गया एनएफआईए। तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट हमारा, एनएफआईए का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और नेशनल इनकम क्या होता है ये क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और बता दे, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है हमारी, ये चीज सिर्फ ओपन इकोनॉमी में वर्क करेगी। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये पार्ट जो है ये तो फॉरेन बाहर से पैसा आ जा रहा है ना, अगर हमारी इकोनॉमी ही क्लोज्ड है तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं। उस केस में डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर हो जाएगी, नेशनल इनकम के। मतलब उस केस में हमारा नेशनल इनकम क्या होगा, इतना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, हम बाहर से ट्रेड ही नहीं करते, ना यहां से कोई जाता है ना वहां से कोई आता है। इन दैट केस नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम।